तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन 2 डायमेंशन के बारे में। ठीक है, देखो मोशन इन 1 डायमेंशन हमारा प्रीवियस सीरीज में खत्म हो चुका है। #10 वीडियो में बनाया था मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हो तो जाके पहले उसको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, लिंक दिया हुआ होगा, या फिर मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो जो कि है जेई फिजिक्स टॉपर। ओके, इस प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हो। उसमें आप अच्छे तरह से मोशन इन 1 डायमेंशन के बारे में पढ़ लोगे। अगर मोशन इन 1 डायमेंशन नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर में उसी से रिलेटेड आपको थिंग्स मिलेंगे, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी, जो उसमें सब टॉप मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, मतलब उसके लिए वो बेहतरीन टॉपिक है। ग्राफ्स की थ्योरी हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जो भी फंडामेंटल आपको प्रॉपर्टीज पढ़ने हैं उसी में जाके पढ़ लो। ओके, इसमें हम मोशन 2 डायमेंशन में क्या जानकारी लेंगे, वो मोशन 1 डायमेंशन क्या लेंगे, एडवांस फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, मोशन 1 डायमेंशन का एडवांस फॉर्म, तो ये मेरा काइनेमेटिक्स का ही फॉर्म है। आप समझ रहे हो कि ये हम अलग चैप्टर में एंट्री कर चुके, नहीं, ये हमारा क्या है, काइनेमेटिक्स का ही सीरीज में है। ओके, काइनेमेटिक्स के फॉर्म में ही चलेगा। चलो, तो बात करते हैं हम मोशन 2 डायमेंशन के बारे में। तो मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन 2 डायमेंशन डिफरेंस क्या है। ओके, जैसे आप पढ़े थे, अगर मेरे सीरीज वाले वीडियो लेक्चर देखे हो तो आपको ये डिफरेंस पता चल जाएगा कि मोशन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन में डिफरेंस क्या होता है। असल में क्या होता है पता है, नहीं पता है? देखो क्या होता है, आप सिंपली जब ग्राफ के थ्रू समझोगे, जैसे मैं बताता हूँ वाई एक्स ग्राफ। ठीक है, अगर ग्राफ के थ्रू समझ में जाओगे वाई एक्स ग्राफ एंड वाई एक्स ग्राफ, तो आपको जैसे लगता है मोशन इन 2 डायमेंशन प्रैक्टिकली फॉर्म में, तो जैसे ये मान लो कोई पार्टिकल है, पार्टिकल जैसे ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, कैसे भी मूव कर रहा है, लेकिन आपका लीनियर डायरेक्शन मूव कर रहा है। ओके, तो वो क्या हमारा होता है, 1 डायमेंशन मोशन होता है। लीनियर डायरेक्शन उसमें मैटर नहीं करता। जैसे ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, ये भी मोशन 1 डायमेंशन है। ये पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये कौन सा मोशन है बता? ये अलग टाइप का मोशन, ये सर्कुलर मोशन पढ़ लेंगे। लेकिन जो भी लीनियर मोशन होता है ना, लीनियर मोशन जितने भी होते हैं उसको मोशन इन 1D में फॉर्म में पढ़ते हैं। 1D मतलब ओनली एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में जितना भी मोशन हो रहा है वो 1 डायमेंशन का मोशन होता है। बात चमक रही है? वही होता है कि जितना भी एक्स एक्सिस में आप मोशन पढ़ रहे हो वो मोशन इन 1 डायमेंशन होता है। जैसे हम मोशन डे ग्रेविटी पढ़े, मोशन डे ग्रेविटी जैसे था ना कि पार्टिकल ऊपर जाता था फिर वापस नीचे आता था, ये हमारा 2D मोशन है। मोशन डे ग्रेविटी इज एग्जाम्पल ऑफ 2D मोशन। ये आप डिफरेंस मत होना कि मोशन डे ग्रेविटी हम 1D में पढ़े तो 1D मोशन, ये नहीं है। लेकिन वो उसका जो थोड़ा बेसिक टॉपिक था इसलिए 1D में कवर करवा दिए। ठीक है, लेकिन वो असल में क्या है, 2D मोशन है। क्यों 2D मोशन, उसका मेरे पास प्रूफ भी है। क्या है देखो, जैसे आप वाई एक्स आप ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं 1D और 2D मोशन में डिफरेंस क्या है। आप एक और प्रॉपर्टी पढ़े हुए भैया, 3D नाम तो सुने ही हो। 3D मतलब क्या होता है, 3D मतलब एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में जिसका मोशन हो रहा है। ठीक है, ये एक्स वाई मतलब 2 डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, 2 एक्सिस में, एक्स और वाई में। तो 3D हमारे टॉपिक में, ये सिलेबस में नहीं है, उसको हमको कवर नहीं करना है उतना हाई लेवल का, लेकिन 2D आपको ही पढ़ना है। तो एक्स वाई जैसे देखो, ये एक आपका ग्राफ बन सकता है ऐसा एक्स वाई का, एक ग्राफ आपका बनता है ऐसा, कुछ बनता है ना भैया। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा 1D है कौन सा 2D है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। आपको तो देखने से लग रहा होगा, आप तुक्का भी मारोगे तो आपको इतना ही लगेगा कि ये भाई साहब मुझे लग रहा है 1D मोशन है और ये भाई साहब मुझे लग रहा है 2D मोशन है। ये तो आपको बात सही है, क्या है, आपका बात मुझे जच रहा है कि ये 1D है 2D है, ग्राफ के तो समझ गए। ठीक है, लेकिन मैं पूछूं मुझे प्रूफ बताओ, कैसे बताओगे? जैसे देखो, मैं एक इक्वेशन लेके आपको प्रूफ बताता हूँ। एग्जाम्पल जैसे मान लो एक आर वेक्टर है। ठीक है, आर वेक्टर हमारा क्या है, 3T i कैप और मान लो 4T² j कैप है। ओके, इस आर वेक्टर को मैं बोलूँ कि ये क्या जो मोशन लिखा हुआ है आर वेक्टर, ये क्या जो पोजीशन है, ये क्या 2D मोशन है, 2D मोशन है या 1D मोशन होगा इसका, बताओ मुझे। 2D है 1D है, ये पार्ट जो आपको पोजीशन दिया हुआ है 2D है 1D। तो 2D 1D चेक करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहला आपको करना क्या चाहिए, 2D मोशन कैसा है, ये 2D ये 1D है, समझ में आ गया? तो कौन सा ग्राफ है भैया, ये y = mx का ग्राफ है ना, y = mx का ग्राफ। ये भाई साहब कौन सा ग्राफ है हमारा, y = mx² का ग्राफ है ना, इतना तो आप जानते ही हो। c+c - ये तो बात की बात है, लेकिन जो जनरल टेंडेंसी पढ़ रहे हैं वो, ठीक है, ये ऐसा ग्राफ है। तो अगर आपको किसी भी इक्वेशन में x² का टर्म मिल जाएगा तो वो तो भैया 2D मोशन हो जाएगा, और ओनली x मिलेगा तो 1D मोशन रहेगा। जैसे आप एग्जांपल लो कि मोशन डे ग्रेविटी का हम ग्राफ पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसा ग्राफ हम पढ़े थे, एक्सटी ग्राफ जो उसका था, एक्सटी ग्राफ कैसा था भैया, मोशन डे ग्रेविटी का ऐसा ग्राफ था ना। तो ये कैसा है, देखो वाई एक्सिस में एक्स एक्सिस में है ना, तो ये कैसा 1D 2D ग्राफ हो जाता है मोशन डे ग्रेविटी, क्योंकि देखो भाई ऊपर भी आता है नीचे भी आता है। ठीक है,
वो तो क्या होता है 2T ग्राफ बन जाता है। लेकिन अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कैसा है बताओ मुझे, जल्दी बता। मोशन एंड ग्रेविटी वो तो हम डिस्कस नहीं किए थे, एक्स वाई में आपका वेलोसिटी क्या होता है, एक्स में वेलोसिटी क्या होता है, उसमें तो डिटेल में पढ़े नहीं थे। लेकिन इसमें हम पढ़ने वाले डिटेल में। बताओ आप इसमें क्या होगा। देखो क्या होता है इसमें, हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, dr/dt, टी के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3i प्लस भाई साहब मेरा 8j हो जाएगा, सॉरी 8j हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे लग रहा है कि देखो टी डिपेंडेंट आ गया ना, तो ये कौन सा मोशन है, 2D मोशन है। तो ये अब जान मतलब रट लो भैया, मतलब ये जान लो, सीख लो कि जब भी आपको इक्वेशन में टी के टर्म्स में कुछ मिल जाए, उसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो आपको पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो वो कैसा आपका होता है, 2D होता है, 1D नहीं होता है। ठीक है, 2D हो गया। उसी तरह क्या, उसी तरह ये तो पहला मेथड हुआ चेक करने का, ये फर्स्ट मेथड है डिफ्रेंशिएटिंग बाय डिफ्रेंशिएटिंग। लेकिन सेकंड मेथड भी मेरे पास है, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। ये आई कैप जे के को एक्स वाई के टर्म्स में आपको चेंज करने आता है, क्योंकि आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होता है पढ़ चुके हो पहले ही। थोड़ा इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के बारे में मैं बताया था पहले भी, अभी भी डिस्कस कराऊंगा, पहले आप जान लो। तो आई को हम क्या लिख सकते हैं, 3t x को जो 3t लिख सकते हैं। तो यहाँ से टी का वैल्यू बताओ x/3 आ रहा है, और जो टी का वैल्यू इसमें पुट कर दो, आता है ना। तो ये y का वैल्यू 4t² है ना। इसमें जैसे ही पुट करोगे तो क्या होगा, 4x/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो y का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4x² अपॉन 9 बन जाएगा ना। तो कैसा इक्वेशन बन रहा है भैया, x² का इक्वेशन बन रहा है ना। तो मैं आपको अभी बताया था x² का जब भी इक्वेशन बनता है तो कौन सा ग्राफ होता है आपका, 2D होता है ना। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो ऐसे भी आप जान सकते हो कि कौन सा पार्टिकल 2D है, कौन सा पार्टिकल 1D है। तो ये तो बात हुई थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में, 1D 2D के बारे में। ठीक है, ये तो आप जान गए कि आप क्या क्या जाने। स्ट्रेट लाइन पाथ कैसा होता है ये लिख लेना आप, इसका ये समरी है, इतना ही है। स्ट्रेट लाइन जो पाथ होता है वो क्या होता है, 1D होता है। और पैराबोलिक पाथ जो होता है वो कैसा पाथ होता है, 2D पाथ होता है, 2D होता है, सॉरी। ठीक है, क्या होता है, 2D होता है। ये आपका भाई साहब 1D होता है, ये आपको भाई साहब 2D होता है। जान गए, बात समझ में आ रही है। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे थे इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के बारे में। तो इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री आप नाम सुनिए लिए हो, तो चलो उसके बारे में इंट्रोडक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको कॉपी करो, उसके बाद हम कचरा पचड़ा हटा देते हैं। चलो इसको इरेज कर दें। अब बात करने वाले हैं हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था, पिछले लेक्चर में सॉरी काइनेमेटिक्स के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के बारे में। क्या बताया था भैया, हाँ, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज कॉल्ड इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री बताया था। ये जो बच्चे पढ़े हुए हैं मेरे वीडियो लेक्चर से उनको समझ में आ जाएगा कुछ सब कुछ, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं इसीलिए मैं उनको रिकमेंड कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप मोशन में 1D पढ़ के आओ, उसके बाद 2D पढ़ना। ठीक है, या पढ़े होगे तब आपको समझ में आएगा क्या होता है, वरना आपको बहुत दिक्कत आने वाली है बाद में। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री। तो क्या है, तो इसको डेफिनेशन का फॉर्म में लिखेंगे। तो an equation बिटवीन एक्स एंड वाई लिख लो। ठीक है, an equation between x and y which has, क्या लिखोगे, which has, एक 1 सेकेंड, थोड़ा माइक से, which has an obtained by eliminating time, which has an equation लिख लो, which has an equation obtained by eliminating time। और टाइम जैसे हम एलिमिनेट किए थे ना, एलिमिनेटिंग, जैसे हम टाइम एलिमिनेट किए थे, भाई एलिमिनेटिंग मतलब होता क्या है, टाइम को एक्स के टर्म्स में ले आना, लाए थे ना। एलिमिनेटिंग टाइम इज कॉल्ड, भाई साहब हमारा कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री। ये बहुत फेमस इक्वेशन है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, आपको पता भी नहीं चलेगा इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री का सवाल है। इसकी खास बात यही है कि जब हम करेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा भैया इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री पूछ भी रहा है। इसमें डायरेक्टली आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखने नहीं बोलेगा। ओके, डायरेक्टली तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन इससे जो सवाल बनते हैं उसको समझ में नहीं आएगा वो क्या पूछ रहा है। ओके, लगेगा नहीं आपको भैया यही फंडा लगाना है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पहले आप ये देख लो। बात समझ में आ गया। तो चलो बात करते हैं कि विभिन्न मतलब बहुत सारे, अब हम 2 एक्सिस में बात करेंगे। किसमें, 2 एक्सिस में। किसी भी मोशन को हम 2 एक्सिस से बात करेंगे, क्योंकि हम 2D मोशन एंट्री कर चुके हैं, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो हमारा मोशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ, जैसे हम इनिशियल वेलोसिटी पढ़ते थे, फाइनल वेलोसिटी पढ़ते थे, एक्सेलरेशन पढ़ते थे ना भैया, डिस्प्लेसमेंट, टाइम पढ़ते थे, और वेलोसिटी लिख ही ली सॉरी,
ये सब हम टेंडेंसी पढ़ते थे। इसके बारे में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कैसे कैसे लिख सकते हैं उसको जानते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम इसको कैसे लिखेंगे, यू को यू एक्स, इसमें यू वाई, बस यू और वाई, एक्स और वाई कर देना बस, वी एक्स वी वाई, ठीक है। उसी तरह ए एक्स ए वाई, एस का लिखेंगे कैसे, एस एक्स एस वाई, टी एक्स नहीं, ये गलत हो जाएगा। ऐसे आप कर दिए जल्दबाजी में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ क्या, कि टाइम किसी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है, किसी एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, कोई भी एक्सिस लो भैया, पाताल में चले जाओ, ओके, कहीं भी चले जाओ, आपका टाइम तो उतना ही रहेगा। अगर अर्थ पे हो तो ये रहता है ना टाइम उतना ही, दूसरे प्लानेट पे तो आप जाते ही नहीं हो। अरे वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर जो दूसरे प्लानेट में चल जाएंगे, उतना हमारा ट्रैवल नहीं करना है। लेकिन टाइम क्या है, एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता, ये लिख लेना आप। इसमें भी टी ही रहेगा, इसमें भी टी ही रहेगा ना, आप टी एक्स टी वाई लिख देना। तो आप लिख लो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम में दिखाया था पिछले उसमें, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पढ़ाया था हम काइनेमेटिक्स वाले 1D मोशन में। टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सिस में लिख लो, एक्सिस भी बोल सकते हैं हम, एक्सिस में क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, लिख लिए। तो ये क्या कर सकते हैं हम, कर सकते हैं क्या, एक्स और वाई एक्सिस में इसको लिख सकते हैं। तो भैया आप समझ में आ रहा है कि यू एक्स यू वाई में तो सबको अलग अलग बांट दिए, तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को भी अलग अलग बांट दो, बांट सकते हैं ना काइनेमेटिक्स की इक्वेशन को। तो चलो भैया जल्दबाजी किस में है, इसको कॉपी कर लिए। चलो, तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन मुझे जल्दबाजी में बांट ही देते हैं। जैसे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी पढ़े थे जैसे वी एक्स एक्स की टर्म से लिखते हैं, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, लिख लिए। जैसे हम पढ़े थे ना ये रिलेटिव मोशन, ए बी बी ए करते थे, वैसे खाली एक्स और वाई करना है। इसी को वाई के टर्म्स में लिखेंगे, वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी, ओके। और एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। और लास्ट इक्वेशन कौन सा हमारा था, वी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। तो ऐसे हम इक्वेशन बहुत सारे लिख सकते हैं, देखो इतने सारे 3 से 6 इक्वेशन आपको हो गए। मैं याद करने नहीं बोल रहा हूँ भाई, याद थोड़ी करना है, ये तो समझ लो कि याद ही होगी आपको। अब कभी भूलने जा रहे हो आप, कभी नहीं भूलने जा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स बनाना नोटबुक में और ऐसे सजा के लिख लेना, लिख लोगे। चलो ये बात समझ में आ गई। तो उसी तरह आपको समझ में आ रहा है, जैसे हम ये तो समझ में आ रहा है, बात बात जच रहा है। तो जैसे आप एक चीज़ पढ़े थे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बता, dv बाई डी टी पढ़े थे ना, क्या, dv बाई डी टी। तो एक्सेलरेशन का दो टर्म्स में हम लिख सकते हैं, ए एक्स ए वाई। तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाँ, ए एक्स आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस मतलब आई कैप, प्लस में ए वाई वाई एक्सिस मतलब जे कैप, लिख सकते हैं ना। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर को लिख सकते हो, ओके। तो ऐसा ध्यान देना, आपको बताने की जरूरत नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अपने मन से क्या हो जाएगा, पता चलते रहेगा। तो ऐसे भी आप जानते रहना, जान जाओगे। तो ये कॉपी करो। अब हम बढ़ते कुछ क्वेश्चन करते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री के, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के साधारण सवाल, फिर हमको एंट्री करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ओके। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो आपके स्क्रीन में 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इतने ही 4 क्वेश्चन आपका इक्वेशन और ट्रेजेक्ट्री वाले टॉपिक को क्लियर कर देगा, ठीक है। देखो और कुछ इसमें नहीं है ज़्यादा, कुछ में बेसिक सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको देखो दिया क्या हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया 3ik प्लस 4jk, और एक्सेलरेशन कितना दिया 2ik प्लस 3jk, ओके। आपको पूछ क्या रहा है, पहला क्वेश्चन पूछा वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, आपको वेलोसिटी निकालना है सिंपली, बस। तो देखो आप जो गिवन है उससे आप क्या क्या निकाल सकते हो, ux कितना दिया बताओ जी भैया, 3 मीटर पर सेकेंड, 3ik मतलब ux बोल सकते हैं उसको कि नहीं, यही तो आपको निकालना था बस। uy कितना बोल सकते हैं, 4 मीटर पर सेकेंड, 4jk मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह ax हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और भाई साहब मेरे ए वाई क्या बोलेंगे हम, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने आपको गिवन है, देखो गिवन इतना सारा चीज़ दिया हुआ है ना भैया। यहाँ से आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी 2 एक्सिस में आएगा, एक एक्स एक्सिस में आएगा और एक भाई साहब हमारा वाई एक्सिस में आएगा। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, यू एक्स 3 प्लस 2, टाइम कितना, टाइम तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा 3 सेकेंड, ये टाइम तो अलग मत कर देना, तो गेम हो जाएगा तुम्हारा। तो 639 मीटर पर सेकेंड इसका आ रहा है, देखो आ रहा है ना, 6 + 3 9। उसी तरह यहाँ वी वाई जब कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा u प्लस 3 इंटू टी कितना भैया 3 सेकेंड, तो 13 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नहीं आएगा, ये आपको वी एक्स वी वाई आया। आपसे पूछा क्या वेलोसिटी,
मतलब ओवरऑल वेलोसिटी दोनों से वेलोसिटी आपका आएगा, वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, हाँ अंडर रूट ऑफ एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई एक्सिस का कंपोनेंट का स्क्वायर। ये पता है आपको करना, यही होता है, ठीक है। ऐसे आपको निकालना आना चाहिए, आपको आप पता चल गया। अब सही ध्यान देना, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ फॉर्म करो, मैग्नीट्यूड निकालेंगे वैसे ही करते हैं। तो ये 9 का स्क्वायर 81, 13 का स्क्वायर 169, 10 और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा ना, रूट 200, अंडर रूट 200 आपका आगे क्या कि 250 आएगा भैया। देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका हो जाएगा 81, तो 200 तो लगता आ रहा है, नहीं नहीं 250 आ जाएगा, सॉरी ओके सॉरी गलती हो गया। 250 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जो पूछे आप निकाल लोगे। इससे एक और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं पूछा नहीं हूँ लेकिन पूछे जा सकते हैं। क्या आपसे पूछेगा भैया एंगल बता दो, एंगल पूछ सकता है ना, या वेलोसिटी वेक्टर बता दो। वेलोसिटी वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, वही लिख दो 9 आई कैप, इसको लिख दो और उसको वाई वाले का क्या लिखेंगे 13 जे कैप। बस समझ में आ गया, ऐसे हम कर सकते हैं। उसी तरह क्या, उसी तरह हम टेन अल्फा भी लिख सकते हैं। क्या टेन अल्फा, टेन अल्फा कैसे लिखेंगे बताओ, एंगल कैसे बनाएंगे, हाँ वी वाई अपॉन वी एक्स, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट लिखते हैं कि ना टेन अल्फा के लिए, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट लिखते हैं ना, तो वही करना है। वी वाई कितना है भैया 13 और वी एक्स कितना है 9, तो 13 बाई 9 क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। एंगल कोई पूछा नहीं था लेकिन आप ऐसे निकाल सकते हो। आपको इतने सारे अब मैं बताया हूँ, पहले पढ़ाया हूँ कभी, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए, पता रहेगा। तो कॉपी करो। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। तो चलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एस निकालना, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है 2 सेकंड में। तो डिस्प्लेसमेंट दो टर्म्स में निकलेगा, एक्स टर्म्स में वाई टर्म्स में, लगा दो। अब डायरेक्ट आपको करने आ गया ना, एक्स का यू एक्स कितना 3 प्लस हाफ ऑफ ए एक्स कितना है 2, टी का स्क्वायर, टी का कितना 9, तो यहाँ से काटोगे 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना 9 + 3 कितना होगा, 9 + 3 भैया 12 ना हो जाएगा। तो 12 मीटर आपका यहाँ पर एस एक्स आ जाएगा, आ गया। उसी तरह एस वाई भी कैलकुलेट कर सकते हो। यू वाई कितना है 4 प्लस हाफ ऑफ ए वाई कितना है 3 इंटू टी का स्क्वायर 9 तो यहाँ कुछ कटेगा तो नहीं, तो ये हो जाएगा 27/2, तो 8, ये आपको हो जाएगा 35/2 मीटर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्या 12 मीटर 25 ये 35/2 मीटर को क्या गया, यहाँ से आ गया 35 मीटर, मतलब इसको आप लिख सकते हो 17.5 लिखोगे लगता है, हाँ 17.5 ही लिखोगे। कुछ गलत हो गया भैया, यू टी, ओ सॉरी कुछ गलत यहाँ पर गलत हो गया। देखो एक चीज़ हम सब लिखना ही भूल गए, जल्दबाजी में ये कब कर दिएंगे, तो ये टाइम से मल्टीप्लाई भी तो करना है, 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 और 9 कितना हो जाएगा, आपको डिस्टेंस 2 सेकंड में पूछा था ना, सॉरी ये गलत हो गया पूरा, फिर से देख लो कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए इंटू 2 का स्क्वायर 4, तो 2 से 2 कट गया भैया, बचा कितना 6 + 10 10 मीटर। उसी तरह यहाँ पर कब करोगे तो 4 × 2 होगा, 4 × 2 प्लस हाफ ऑफ 3 × 4, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 6 और 8 14 मीटर आ जाएगा ना, 14 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो 14 और 10 आ गया, तो उसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या लिख सकते हैं 10 आई कैप प्लस 14 ऑफ जे कैप, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पूछेगा तो ये आ जाएगा। मैग्नीट्यूड पूछता है अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट का स्क्वायर करने आता ही है, अंडर रूट 100 प्लस 14 का स्क्वायर 196 कितना हो जाएगा 296 हो जाएगा ना, अंडर रूट 296 मीटर। अल्फा इसमें पूछेगा नहीं क्योंकि अल्फा इससे निकलता नहीं है। ओके, ऐसे वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट कर सकते हो। ओके, होगी सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन में एंट्री करेंगे तो देखो क्या बोल रहा है, एट टाइम टी वेलोसिटी वेक्टर को दिया ए आई के प्लस बी जे के, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो देखो वेलोसिटी हम इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री नहीं निकाल सकते, किससे निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर जब तक को नहीं देगा। तो पोजीशन वेक्टर मानो आर वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है हमको, टी के टर्म्स में करते हैं ना, तो क्या आएगा ए टी आई के, पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट सिंपली, और बी टी जे कैप। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ट्रेजेक्ट्री थी, यहाँ पर आप एक्स का एक फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, ए टी के बराबर, वाई को लिख सकते हो बी टी के बराबर लिख सकते हो। तो टी एलिमिनेट करो, इसमें डाल दो, तो क्या आएगा वाई का
ये आ जाएगा, ये टी का वैल्यू एक्स अपॉन ए, तो यहाँ से आपका वाई का फॉर्मूला बन गया बी एक्स अपॉन ए। भाई साहब बन गया बी एक्स अपॉन ए ही ना बनेगा, चेक करो, बी टी स्क्वायर अपॉन, यहाँ बी तो दिया ही नहीं है, ए आई के प्लस बी जे के दिया, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो कैसा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर है ना, वाई इक्वल्स टू एम एक्स का इक्वेशन है ना, एम यहाँ पर क्या है, बी बाय है, कोई एम पूछेगा तो एम मतलब स्लोप होता है, बी बाय है। इतना बेसिक आपको आता ही भैया, नहीं आता है तो पहले बेसिक वाले वीडियो लेक्चर देख लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही आपके लिए है। ओके, तो ये आप समझ में आ गया। अब चलते थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का है, तो कॉपी करो इसको। अब बढ़ते थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन रीड करो, पॉज करके ट्राई करो वीडियो। ओके, हो गया, पॉज करके ट्राई करो। ये सब आसान आसान सवाल होते हैं इक्वेशन ट्रेजेक्टरी से, ये तो सवाल आते नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, मतलब क्लास इलस्ट्रेशन ही सब है बस, ठीक है, क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे। तो ये थर्ड नंबर पार्टिकल आपको एक्स का और वाई का वैल्यू दे दिया और जेड का ही वैल्यू दे दिया, देखो यार जेड एक्सिस में भी मूव कर गया है। ओके, अब आपसे पूछ क्या रहा है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर गौर फरमाना, इनिशियल वेलोसिटी भैया, दिमाग लगाए, वेलोसिटी नहीं पूछा है, इनिशियल। इनिशियल जब भी आपको शब्द आ जाए ना, तो इनिशियल मतलब होता है टाइम टी इक्वल्स टू जीरो पर। कब, टाइम टी इक्वल्स टू जीरो, जैसे ही इनिशियल आपको माइंड में घुसा, आपको डायरेक्टली आपको मन में बोलना चाहिए टी इक्वल्स टू जीरो ले ले भैया, वरना तुम्हारा गेम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो टी इक्वल्स टू जीरो ले लेंगे, तो टी इक्वल्स टू जीरो में वेलोसिटी निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। तो प्यार से उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, ऐसे भी इनिशियल वेलोसिटी ही बोलते हैं ना। तो ट्राई करो, इतना मैं आपको हिंट दे दिया यहाँ तक में, यहाँ तक हिंट तो कोई देता नहीं, वैसे भी मैं दे दिया, तो यहाँ से आपसे सॉल्व हो जाएगा, ये तो मुझे गारंटी है। हो गया भैया, तो अगर निकालोगे टाइम टी को जीरो पर, तो इसको क्या करना है, एक्स को और वाई को और जेड को क्या करो, आपको टी को जीरो पे निकालना, तो चलो करते हैं। पहले सबसे पहले हम निकालते हैं वेलोसिटी, क्या निकालेंगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, करते हैं ना, तो डी एक्स बाई डी टी करेंगे तो क्या आएगा, ए साइन ओमेगा आ जाएगा, आएगा ना भैया। उसी तरह इसको करेंगे तो ये आई कैप के टर्म्स में आएगा, ये आ जाएगा ए कॉस ओमेगा जे कैप के टर्म्स में, प्लस में ये टू बी टी जेड के टर्म्स में। ओके, जेड एक्सिस वाला के टर्म्स में आता है। ये किसका बात है, टी इक्वल्स टू जीरो में, अगर टी इक्वल्स टू जीरो में पुट करेंगे तो यहाँ टी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, हो जाएगा ना। तो बचा क्या, यही हमारा बचा वेलोसिटी वेक्टर, दो चीज़ बचा ना। लेकिन एक और चीज़ आप कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हो, एक और चीज़ कि देखोगे यहाँ पर कि ए कॉस ओमेगा टी है, ए साइन ओमेगा टी दिया था ना, तो यहाँ पर दो तरह का वेलोसिटी आपका आ रहा है, एक साइन ओमेगा में, एक कॉस ओमेगा में, साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी। कर रहे हो, ट्राई करो एक बार, ए कॉस ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पर थोड़ा लगता है दिक्कत आ गई है, तो ये देखो, अगर ऐसा आप डिफ्रेंशिएट करते तो क्या करता है, आपको याद होगा डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी हम करते हैं डिफ्रेंशिएट, तो ए साइन ओमेगा टी, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, साइन ए एक्स प्लस बी वाला टर्म्स याद है, साइन ए एक्स प्लस बी। ओके, तो ए क्या होता है, आगे चल जाता है, मतलब इसका हो जाएगा ओमेगा ए, फिर साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस, ये याद आया, कॉस ओमेगा टी, मतलब टी का टर्म्स यहाँ पर आएगा ही, तो इसके यहाँ का की जगह टी कर दो, यहाँ पर कर दो आप आई कैप, इस जगह कर दो जे कैप, और इस जगह भी कर दो टी कैप, टी कर दिए। लेकिन टी इक्वल्स टू जीरो पर क्या हम बोल रहे हैं, टी इक्वल्स टू जीरो पर हम क्या करते हैं, ओनली क्या लिखते हैं हम, जीरो हो जाएगा पूरा टर्म जीरो होगा ना, इन कॉस ओमेगा वाला जीरो नहीं आएगा, यहाँ बीच में माइनस भी आ जाएगा साइन के आगे, ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। तो आपको यहाँ से वेलोसिटी वेक्टर जो आएगा ओनली आएगा क्या, ए कॉस ओमेगा टी इसको बोल सकते हो आप। ओके, ये ए ओमेगा बोल दोगे, यहाँ से आपको यही आंसर आने वाला है, ए ओमेगा कॉस। फिर से आप लिख लो, सॉरी फिर से लिख लो, हल्का गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, इसको आप फिर से लिख लोगे तो चलेगा अच्छा से। तो ऐसे इक्वेशन थोड़ा ध्यान देना साइन कॉस वाले में, जैसे मैं पिछले टर्म्स में पढ़ाया था आपको, डिफ्रेंशिएशन फार्मूला पढ़ाया था, तो वैसे हम यहाँ पर करेंगे, तो ये बन जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का, ये बन जाएगा आई कैप, माइनस में साइन आ जाता है, माइनस में साइन आ जाएगा क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप, ये तो भाई साहब वही रहेगा टू बी टी के कैप। तो टी को जीरो जैसी पुट करेंगे, तो
तो ये टर्म तो पूरा भाई साहब जीरो हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी जीरो होगा, इधर कॉस ओमेगा टी जीरो होगा। लेकिन कॉस जीरो होगा ना, टी की जगह जीरो, मतलब कॉस जीरो का वैल्यू क्या आता है, 1 आता है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू 1 आता है, तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा ए ओमेगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा, ए ओमेगा आएगा, तो ध्यान देना ये वाला टर्म आता है ना। चलो तो यहाँ पर आप लिख भी लेना, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी को भी हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्दर क्या करेंगे, वेलोसिटी ये आया है आपका, इसको फिर डिफ्रेंशिएट करो, dv/dt कर देते हैं हम, dv/dt सभी टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसको फिर डिफ्रेंशिएट साइन के टर्म्स में आ जाएगा, आएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर साइन ओमेगा टी, माइनस साइन है ना, तो साइन क्या होता है, कॉस हो जाएगा, ये माइनस के टर्म से पहले रहेगा, तो ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा फिर से ना ऊपर आ जाएगा, ये क्या बनेगा भाई, ये आई कैप ये जे कैप, ये ले लेना आप, ले लेता है आई कैप ये जे कैप के टर्म्स में, फिर प्लस इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2b बन जाएगा ओनली कांस्टेंट, 2b फिर इसको टी को 0 पुट करेंगे, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, ये पूरा गोल गमाल 0 हो जाएगा, इसमें 2 एक्सेलरेशन आएगा, एक वाई में एक जेड में आएगा ना, तो ये याद आएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, प्लस में ये आपको बन जाएगा 2b कैप, ये जे कैप में आएगा, ये 2b कैप के टर्म्स में आ जाएगा। ओके, तो ऐसे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा ये एक्सेलरेशन, इसको एक्सेलरेशन सॉरी, तो बात समझ में आ रही है। तो ऐसे हम करते क्या, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी सब हम कैलकुलेट कर सकते हो, ध्यान में आ रहा है। अब पोजीशन इससे भी आसान है, पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसको कॉपी करो पहले आप, हो गया। चलो तो ऐसे आप ध्यान देना हल्का कंपोनेंट्स का, जैसे मैं भी गड़बड़ हो गया था यहाँ पर। ओके, तो टी और कंपोनेंट्स में ध्यान देना, डिफ्रेंसिएशन अच्छे से आता है, पहले आप मेरा वीडियो लेक्चर देखो, उसका समझ में आ जाएगा। अब बात कर रहे थे पोजीशन के बारे में, किसके बारे में, पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन के बारे में हम सी नंबर क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो पोजीशन वैसे निकलेगा वेलोसिटी के थ्रू, ये पोजीशन आपको दिया हुआ ही है, पोजीशन को सिंपली क्या करना है, टी आपका वैल्यू पुट कर देना है। तो पोजीशन मान लो आर वेक्टर है, इसमें ये कौन कौन सा दिया, ए साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस ए कॉस ओमेगा टी जे के भाई से है प्लस बी टी स्क्वायर के कैप, सब में टी 0 कर दो तो ये बर्फ 0, ये पूरा कट जाएगा, अगर टी को 0 करेंगे तो ये बचेगा हमारा, ये तो बचेगा आखिर में क्या, ओनली फॉर ओनली ए जे के बचा ना, कॉस ओमेगा टी 1 दे देगा तो ए जे के आपका डिस्प्ले, ये आर वेक्टर क्या आएगा, ए जे के पाएगा इनिशियली आ जाएगा। तो यहाँ से अब 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, हवा हवाई में सॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं ये 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg हैज़ ऑन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका थोड़ा डायग्राम आपको बताना पड़ेगा, बिना डायग्राम से सॉल्व होने वाला नहीं है, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, तो डायग्राम कुछ ऐसा दिया है, पहले आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, ये कॉपी हो गया होगा, इसका पहले डायग्राम देख लो, उसका समझ में आ जाएगा आपको क्वेश्चन। देखो डायग्राम क्या दिया हुआ है, ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम है, ये ई है, ये ओ है, ये वाला आपका कहाँ पर वेक्टर इसमें लगेगा एफ वाला, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हो रहा है डी आपका, ठीक है। चलो अब बताएं, हम पूछें कि आपको बोल रहा है मास 2 kg है एन इनिशियल वेलोसिटी, मास 2 kg वहाँ पर है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है 2 kg का मास है, उसके बाद क्या वेलोसिटी इसको इनिशियल दिया हुआ 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड, ओई डायरेक्शन, ओई है ना, ओई के अलॉन्ग दे दिए हम, एंड सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, 4 न्यूटन यहाँ लग रहा है, एफ बराबर 4 न्यूटन यहाँ लग रहा है, ओ एफ के डायरेक्शन में लग रहा है, इन ओ एफ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ओई, ओई की परपेंडिकुलर है ही, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम ओ आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकंड, ये जो डिस्टेंस है आपको निकालना 4 सेकंड के बाद निकल जाएगा, ट्राई कर लो, निकल तो जाएगा डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। लेकिन एक्स हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, एक्स, ये लंबाई कितना है, ये वाला सॉरी ओ ई का लंबाई, मान लो एक्स है, तो एक्स कैसे निकलेगा, यू टी, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं है एक्स डायरेक्शन में, तो ये 3 और टाइम कितना बोला है भैया 4 सेकंड में, तो कितना आ जाएगा 12 मीटर आ जाएगा 12 मीटर। तो ये एक्स तो आपका आ गया, लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं, आपसे क्या पूछा, डी पूछा है। हम इक्वेशन कौन सा लगाएंगे, वाई इक्वल्स टू यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, यू कितना है आपका 3 मीटर पर सेकेंड, नहीं ये वाई के टर्म्स में, तो वाई के टर्म्स में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 प्लस
हाफ ऑफ ए का फॉर्मूला हम इस बार फोर्स दिया हुआ है तो एफ बाई एम लिख सकते हैं हम। यहाँ पर हम जानते ही हैं एफ इक्वल्स टू एम ए होता है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ बाई एम हो जाएगा कि नहीं, तो ये ध्यान देना है यहाँ पर। और टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, पहले आप टी का स्क्वायर लिख लो, टी का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हाफ ऑफ फोर्स कितना दिया है 4, मास कितना दिया है 2, और टाइम कितना दिया है 4 का 16 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, आपको ये वाई आ जाएगा 16 मीटर लगता है, आ रहा है ना 16 मीटर, बस ये वाई डायरेक्शन में आ गया। ये जो वाई आपको दिख रहा है ये आपका आ गया कितना 16 मीटर आ गया ना। इस टर्म का भी आ गया, इस टर्म का भी आ गया, एक्स वाला वैल्यू। अब दोनों क्या करो, अंडर रूट करके स्क्वायर कर देंगे तो बीच वाला तो आ ही जाएगा, आ जाएगा ना भैया। तो अंडर रूट करके चलो स्क्वायर करने में हमारा क्या जा रहा है, तो डी का वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर कितना होगा 20 हो जाएगा ना, बस खत्म। ओके, तो कुछ इस सब क्वेश्चन में है ही नहीं, मतलब मान लो ओके कुछ नहीं है तो कॉपी करो। अब हम एंट्री करने वाले मेन हमारा टॉपिक जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, तो इसको शुरुआत करेंगे थोड़ा बेसिक आइडेंटिटी से, तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है, देखो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या असल में, सिंपली आपको डायग्राम के थ्रू समझ जाओगे। प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है मोशन ड ग्रेविटी और लीनियर मोशन का सम होता है। क्या होता है, मोशन ड ग्रेविटी और लीनियर मोशन का सम। जैसे जैसे मोशन ड ग्रेविटी आप कैसे पढ़े थे भैया, याद करो। हाँ, ऐसा पाथ था ना, थोड़ा लंबा बना देते हैं। यहाँ पर एक बॉल था या कुछ भी पार्टिकल, उसको इनिशियल वेलोसिटी दिया गया था सीधा सीधा, तो हमसे बनने का आदत है नहीं लगता है। इसमें यू इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया गया, ये ऊपर भाई साहब गया था, ये नीचे आ गया था, आया था ना भैया। और ये जो यू था ये यू वाई था, क्योंकि वाई डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब हम यू वाई इसको बोल सकते हैं, उसमें हम जानते नहीं थे, पता नहीं था। और किसका सम होता है भैया, मैं बताएं, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी में कोई पार्टिकल सीधी तरह मूव कर रहा है यू एक्स वेलोसिटी से, लीनियर वाई डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में तो यू एक्स। इस दोनों का अगर सम कर दोगे तो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है का बॉर्न होते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, बॉर्न होता है। तो ये दोनों समझते ही आपको आता ही है, ये दोनों आता है ना भैया, बस ये दोनों आता है, बस। प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ नहीं है, कुछ कैसे नहीं है बताते हैं पहले। आप डायग्राम को तो समझोगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका रहता है कार्टेशियन प्लेन, इसमें जो ग्राफ बनता है ये ऐसा बनता है, ठीक है। सीधा उतना अच्छे से नहीं बना है, कोई बात नहीं, जैसा बना कोई बात नहीं। तो ये आ गया। तो यहाँ पर दो वेलोसिटी होता है, देखो यू एक्स भी यू वाई भी का सम है, मतलब दोनों वेलोसिटी इसके पास रहेगा। तो ये जो वेलोसिटी आपको दिख रही है ये यू वेलोसिटी है, और यहाँ पर थीटा रहता है। और जैसा आप जानते हो कि थीटा के तरफ जो आपका वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, यू एक्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है ना। और जो भाई साहब हमारा वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यू वाई बोलते हैं। या थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा वेलोसिटी होता है, यू साइन थीटा होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यू वाई बोलते हैं। तो इतना आपको पता है ये। लेकिन जो सीखने की बात है वो क्या है, हाँ कुछ सीखने की बात है ही नहीं। ये आपका जो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम अब क्या बोलने लगे, हम रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। मतलब कितना दूरी ट्रैवल करिए, इसमें दूर ट्रैवल करता ही नहीं था, उधर जाता था सीधे नीचे आ जाता था ना। इसमें रेंज कुछ तो ट्रैवल कर रहा है, ये वही इनिशियल पोजीशन है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, लेकिन ये एक ही तरफ पे हो रहा है। ओके, इसको दिखाने के लिए हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन दो पाथ में, लेकिन ये दो पाथ असल में है, ठीक है। जैसे जैसे हम ये बॉल को यहाँ से थ्रो किए, ये वहाँ चल गया, ये आपको प्रोजेक्टाइल मोशन है, ऐसे जा रहा है ना। किसी बॉल को ऐसे भाला को थ्रो करते हो ना, भाला को थ्रो करते ऐसे जाता है, ऐसे नीचे गिरता है, ऐसे जाता है और ऐसे नीचे गिरता है। तो वो क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है। ये रेंज होता है जितना दूरी ट्रैवल कर लिया, और जो मैक्सिमम हाइट जाता है उसको हम इस बार हम क्या बोलेंगे, एच मैक्स बोलेंगे। जैसे मोशन ड ग्रेविटी में किए थे ना। और यहाँ पर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आपको लगता है जी भाई साहब तो यहाँ लगेंगे ही, लगेगा ना। और कुछ होता है, सोचो, हाँ टाइम होता है, टाइम ऑफ ट्रैवल, टोटल टाइम बोलते हैं, टोटल टाइम, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पीक पोजीशन में कुछ होता है, क्या होता है, पीक पोजीशन दो वेलोसिटी देगा, क्योंकि हर पॉइंट पे दो वेलोसिटी भैया, हर पॉइंट पे तो दो वेलोसिटी है, क्योंकि यू एक्स यू वाई सभी पॉइंट पे बात करेगा। जैसे यहाँ पर कौन सा वेलोसिटी रहता है, यू एक्स, यहाँ पर भी इसी पॉइंट पे बात करें तो यू वाई भी रहेगा, ठीक है। किसी पॉइंट पे ले लो, यू एक्स रहता है और यू वाई भी रहता है ना। उसको कैलकुलेट करना हम सीखेंगे बाद में, ठीक है, ऐसे रहता है। लेकिन पीक पोजीशन में कुछ खास ही है, क्या है, यहाँ पर यू एक्स तो रहता है लेकिन यू वाई नहीं रहता है, जीरो रहता है, नहीं रहता है भैया। क्यों नहीं रहता है,
क्योंकि पीक पोजीशन का स्लोप देखोगे तो देखो स्लोप हॉरिजॉन्टल है। जब भी कोऑर्डिनेट मतलब ये पोजीशन का स्लोप हॉरिजॉन्टल होता है, वेलोसिटी जीरो। मतलब पीक पोजीशन देख रहे हो ना, खाली वेलोसिटी आपका इधर ही दिख रहा है, मतलब एक्स डायरेक्शन में दिख रहा है ना, एक्स डायरेक्शन में पाथ आपको ओनली एक्स डायरेक्शन में कुछ टाइम तक दिख रहा है। हल्का सा डी एक्स टाइम तक देखोगे तो डी डी टाइम तक, तो उस समय यू वाई क्या होता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप, रहेगा याद। तो ये सब आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, जो कि अब हम 2D में पढ़ेंगे। क्योंकि देखो 2D आगे भी बढ़ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, मतलब ऊपर डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा है, आगे भी जा रहा है, दोनों चीज़ कर रहा है। इसमें ओनली ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था ना, ओनली ऊपर गया नीचे आ गया, ऊपर गया नीचे आ गया। ये ऊपर के साथ साथ दूर भी जा रहा है, दूर जा रहा है। तो ये आपका असल में क्या है, 2D मोशन है। तो कॉपी करो। अब हम बात करते हैं जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और हाँ, अब बताओ मुझे कि एक्स और वाई में हम इसमें क्या क्या बोल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। हाँ, दो चीज़ रहेगा भैया, इसमें रहेगा यू एक्स भाई साहब, इसमें होगा यू वाई। इसमें भाई साहब हमारा ए एक्स रहेगा, इसमें ए वाई रहेगा, रहेगा ना। इसमें वी एक्स रहेगा, इसमें वी वाई रहेगा। मतलब बहुत सारा टी तो दोनों में सेम रहता है। सबका वैल्यू बता सकते हो, यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा है, याद नहीं करना, ये सब याद नहीं करना, ठीक है। यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा बोल सकते हैं। ए एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी ये एक्सेलरेशन है, एक्स डायरेक्शन में नो एक्सेलरेशन, ये याद रख लो, नो एक्सेलरेशन। ए वाई क्या है, माइनस जी, नीचे है। वी एक्स और वी वाई में कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर, इतना आपको पहले जानना चाहिए, जान गए। तो इसको कॉपी करो। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट से शुरू करते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप जैसे देख लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी हमारा पूरा कंप्लीट नहीं हुआ थ्योरी पार्ट। थ्योरी पार्ट तो आज हम कंप्लीट करके ही जाएंगे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। फिर हम क्वेश्चन इससे थोड़ा कुछ करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक, उसके बाद हम शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देख लो पहले प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जो आपको करना है याद रखना है, वो याद रखना है। वैसे देखो जो पहले पढ़े हो ना वही सेम ही रहेगा। जैसे देख लो आप, सबसे पहले हम निकालने वाले थे टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम इस प्रोजेक्टाइल में कितना लगेगा तो कुछ टाइम। तो इक्वेशन कौन सा लगा है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दूं। लेकिन वाई एक्सिस में क्या लगाएंगे, वाई एक्सिस में, ये ध्यान देना, क्योंकि टाइम आपको वाई एक्सिस में निकलेगा। एक्स एक्सिस से भी निकाल सकते हो, ये दोनों में से किसी एक से निकाल लो, लेकिन वाई एक्सिस निकाल रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, वाई एक्सिस में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना, हम वाई एक्सिस में हमेशा टाइम निकालते हैं, ओके। तो एस वाई, वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पता है, जब हम टोटल टाइम फ्लाइट में भाई जीरो, ऊपर गया फिर नीचे वापस तो आ गया, वाई डायरेक्शन में जीरो ना हुआ, ओनली एक्स में ही तो रेंज हुआ, वाई डायरेक्शन में कहाँ कुछ डिस्प्लेसमेंट हो नहीं ना हुआ, तो ये तो जीरो हो गया ना। यू वाई का वैल्यू कितना है, यू साइन थीटा टी, तो यहाँ पर हो जाएगा यू साइन थीटा, टी साथ रहेगा, प्लस नहीं माइनस हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा ना, माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से टी का वैल्यू आता है, टी का वैल्यू बता टोटल टाइम ऑफ वैल्यू क्या आएगा, तो 2u/g, याद आया कुछ। हाँ भैया, मोशन डायरेक्शन ग्रेविटी का टाइम, लेकिन उसी के साथ आपको ऐड करना क्या पड़ेगा, साइन थीटा, तो आपका इसका टाइम बन जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो सेम बात तो सेम है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा का टर्म्स आएगा, ओके, सभी चीज़ में आएगा, तो इसको याद रखना, आपको काम है। अब दूसरा बात हम बात करने वाले हैं, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल करेगा, तो मैक्सिमम हाइट भी निकालना पड़ेगा हमें। तो ये पहला डिस्कशन हुआ। दूसरा डिस्कशन क्या हमारा होगा, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल करेगा। हाइट तो कुछ ट्रैवल करेगा ही, तो बताओ। इक्वेशन लगाते हैं, वाई एक्सिस इसमें भी लगाएंगे क्योंकि हाइट आपका वाई एक्सिस में ले रहा है ना, इसीलिए इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन, फाइनली वेलोसिटी आपको वाई डायरेक्शन में क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे, जब जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है मैक्सिमम हाइट पे वाई एक्सिस, अभी तो बताया वी वाई क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है ना, ओनली वी एक्स अवेलेबल रहता है, तो वी वाई जीरो, यू वाई तो रहेगा यू वाई का वैल्यू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये माइनस 2g और मल्टीप्लाई में यहाँ पर s की जगह एच मैक्स, यहाँ से पता है एच मैक्स का वैल्यू क्या आएगा, बता दो फ्रेंड्स। हाँ क्या रहा है, यू स्क्वायर, इसका यू साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये 2g आ जाएगा। तो देखो आप पढ़े थे क्वाड्रेटिक इसमें MUG में, मोशन डायरेक्शन ग्रेविटी में, यू स्क्वायर बाई 2g ओनली, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा यहाँ क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ना, बस सेम फंडा है, लेकिन हल्का सा आपको ध्यान देना है,
ठीक है, तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बात करें किसके बारे में, टाइम हो गया, अब रेंज के बारे में डिस्कस कर ले। चलो रेंज, ये तीनों मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम वेलोसिटी वेक्टर डिस्कस करेंगे। रेंज, रेंज इसका क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, लेकिन पढ़ाना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन रिलेटेड आते हैं। तो रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो रेंज, रेंज किसमें निकलता है, एक्स डायरेक्शन निकलता है, लिखता है ना। तो एक्स के लिए क्या है, एक्सेलरेशन, वैसे निकालेंगे यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर। ए एक्स क्या रहता है, जीरो रहता है रेंज के लिए, मतलब ए एक्स तो भैया जीरो ना है, तो ये पूरा टर्म जीरो बन जाएगा। तो बचा क्या, यू एक्स टी ओनली बचा। तो यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, ओके, और टी का वैल्यू यहाँ से ले लो, क्या था हमारा, टू यू साइन थीटा अपॉन में जी, आ गया। तो यहाँ से बताओ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है आपका, एक्स मतलब रेंज, बताओ क्या आ रहा है, हाँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ टू थीटा है, डिफरेंस देखो, स्क्वायर और टू में डिफरेंस देखना है, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, टू है, तो ये आपका रेंज आ जाएगा। लेकिन ये रेंज का एक और फॉर्मूला मेरे पास है अवेलेबल, वो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन में उससे भी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो रेंज का फॉर्मूला एक और हम लिख सकते हैं क्या, टू यू एक्स यू वाई अपॉन जी, इसको याद रखना, उसी का डेरिवेशन है। यू एक्स की हम वहाँ पर लिखते हैं यू कॉस थीटा, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी याद रखना रेंज का, दोनों रेंज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट आपका हो गया। अब हम बात करते हैं क्या, कुछ रेंज का एक और फंडा देख लो। रेंज क्या होता है, देखो आप पहले सीख लो यहाँ पर कि जैसे देखोगे ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो, यहाँ पर देख लिए, एक का एंगल थीटा वन मतलब थीटा मान लो, और ये दूसरे, इसको नहीं सॉरी इसको ले लो, ये थीटा ले लो, और ये भाई साहब क्या ले लो, 90 माइनस थीटा ले लो। मतलब दोनों का रेंज डिफरेंट होगा या सेम होगा, मतलब नहीं, ये दोनों का रेंज क्या होता है भैया, सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, दोनों का रेंज सेम डायरेक्ट सेम पॉइंट पे राइज करेगा, मतलब रेंज क्या होगा, सेम होगा। ओके, क्यों सेम होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि दिख रहा है आपको कंजिक्यूटिव एंगल से, है ना, कि थीटा 90 माइनस थीटा होगा ना, ऐसे एंगल्स क्या होते हैं, दोनों का रेंज क्या होता है, सेम होता है ऐसे एंगल्स का। तो ये आपको ध्यान देना है कि फॉर कंजिक्यूटिव एंगल्स रेंज आर सेम, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हम बोलते हैं, फॉर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा क्या आता है, रेंज इज सेम, रेंज इज सेम। तो ये ध्यान देना पहले कि जैसे आपको लिख दे कोई 180, ये क्या बोलते हैं, सॉरी ठीक बोल दे 15 डिग्री और 75 डिग्री, 75 डिग्री और 15 डिग्री का क्या रेंज सेम है, हाँ भैया सेम रहेगा, ओके, ये मिटाएंगे, ओके सेम रहता है। तो इसको कॉपी कर लो, ये स्टार बना के लिख लेना, ये आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको भी साथ में ड्रॉ कर लेना, हो गया। और अब हम बात करें मैक्सिमम रेंज कितना होता है आपका प्रोजेक्टाइल में, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होगा, उसका भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं बिना किसी टर्म के। तो इसको कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं, हो गया। चलो अब हम बात करेंगे मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। कितने बच्चों को याद होगा ना भैया, जिसको जिसको याद है कमेंट तो कर लो पहले, इसी टाइम पे कमेंट करना, टाइम मेंशन करके कमेंट करो जिस टाइम पे हम किए हैं, तो करो जल्दी कमेंट कि रेंज, हाईएस्ट रेंज कितना होता है, कितने डिग्री पर होता है। तो इसको आप तो कॉपी कर लिया करो, इसे इम्पॉर्टेंट उतना ही है जैसे हम पहले पढ़ा रहे थे, हो गया। अब बात करते हैं हम रेंज के बारे में, कर रहे थे ना, तो मैक्सिमम रेंज टॉपिक डाल लो, कोई टॉपिक तो नहीं लेकिन हम पढ़ सकते हैं मैक्सिमम रेंज कितना होता है। तो देखोगे आपको जैसे इक्वेशन पता है क्या होता है, आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, हाँ यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन टू जी, नहीं ये ध्यान मत दिए है आपने, जी ओनली होता है, ठीक है, मेरा था टू जी लिख दिया था क्या, आप सुधार लेना, जी होता है, ठीक है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी, ओके ओनली जी होता है, ये ध्यान देना आप, वहाँ पर मैं लगता है गड़बड़ कर दिया था, लेकिन ये आप ध्यान देना, ओके, तो ये आप ध्यान दो कब से। तो फॉर आर को मैक्सिमम चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आर क्या चाहिए, मैक्सिमम, आर को मैक्सिमम होने के लिए साइन टू थीटा भी मैक्सिमम होना चाहिए, ये भी मैक्सिमम रहेगा तभी ना भैया, ये भी हमको मैक्सिमम चाहिए, तो हमको आर चाहिए मैक्सिमम,
तो इसके लिए हमको साइन 2 थीटा भी मैक्सिमम चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए। तो ये कब मैक्सिमम होता है साइन 2 थीटा? किस एंगल पे? तो साइन 2 थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब क्या आता है? 1 आता है। आता है ना 1 वैल्यू, उससे ज़्यादा तो बढ़ता ही नहीं है। तो किस एंगल पे आ रहा है साइन 2 थीटा मैक्सिमम? हाँ, 2 थीटा का वैल्यू कब होगा? जब 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री होगा, तभी ना 1 आएगा। 2 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री तभी तो 1 आएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। आंसर। तो ये 45 डिग्री जो दिख रहा है यही आपका मैक्सिमम रेंज है। इतने डिग्री पर अगर आप फेंकोगे किसी बॉल को या पार्टिकल को, वो मैक्सिमम रेंज अप्लाइड मतलब ले लेता है। ठीक है, ये ध्यान देना, ले लेगा। ओके, तो ये मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पढ़ लिए। ओके, तो हम बात करते हैं वेलोसिटी वेक्टर के बारे में, डिस्कस करें। चलो पहले वेलोसिटी वेक्टर देख लो। हम तीसरा टर्म था ना, तीसरा चौथा टर्म है वेलोसिटी वेक्टर। देख लो वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है। तो वेलोसिटी वेक्टर जैसे किसी भी टाइम पे ले लोगे, तो एट टाइम टी हम ले लेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? बता। एट टाइम टी। देखो वी एक्स तो सेम रहता है, वी एक्स हमेशा सेम रहता है। क्या आपका जो वी एक्स वेलोसिटी वो तो सेम रहेगा। जैसे जो आपका वी एस है सेम, जैसे एक प्रोजेक्टाइल ये है, किसी पॉइंट पे ले लो, ये हमको निकालना है भैया। यू एक्स तो सेम ही रहेगा, यू एक्स जो यहाँ पर है वही सब जगह रहता है। ठीक है, ये आप ध्यान दे लो कि सब पॉइंट पे यू एक्स रहता है। आपका जो वाई एक्स कॉम्पोनेंट का वेलोसिटी रहता है वो सब पॉइंट पे सेम रहता है। क्यों? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है ही नहीं ना है। और वाई डायरेक्शन में लेकिन आपको क्या होता है? चेंज होते रहता है। यहाँ वी वाई रहेगा, यहाँ वी वाई रहेगा। ठीक है, मतलब सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। तो यू एक्स आपका क्या रहेगा? सेम रहता है। यू एक्स कितना यहाँ पे मान लेते हैं? यू कॉस थीटा है। और इस पॉइंट पे अगर मान लें यहाँ पर अल्फा अगर एंगल है, ठीक है, तो अल्फा एंगल तुम क्या मान सकते हैं इसको? वी कॉस अल्फा ले लो। दोनों क्या रहता है? सेम रहेगा। ठीक है, यू एक्स कॉम्पोनेंट सेम रहता है। ओके, दूसरी तरह हम वी एक्स क्या लिख सकते हैं? वी एक्स वैक्टर यू कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं? क्योंकि सेम रहता है तो लिख लिए। अब वही हम वी वाई लिखेंगे, तो वी वाई का फॉर्मूला हम क्या बना सकते हैं? यू वाई प्लस, क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में रहता है तो हमको ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये होता है यू साइन थीटा टी माइनस ए वाई क्या जी, ये टी, ये आपका जे कैप रहेगा। ये आपका वी वाई रहता है। तो वी वाई ये है आपका, वी एक्स ये है। तो ये ध्यान देना आप कि पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में आपका जो एक्स कंपोनेंट का वेलोसिटी रहता है वो इनिशियल वेलोसिटी के सेम ही रहता है, क्योंकि एक्सेलरेशन लगेगा तभी ना सेम नहीं रहेगा सेम। ये लिख लेना, आप नोट कर लेना। तो यहाँ से आप वेलोसिटी वेक्टर को निकालने बोले तो हम तो चिल्ला के निकाल लेंगे। कैसे? यू कॉस थीटा आई कैप प्लस में ये वाई डायरेक्शन में चेंज कर दो, यू साइन थीटा माइनस जी टी का जे कैप आ गया ना। ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, आई कैप प्लस जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालने बोलेगा, अंडर रूट करके स्क्वायर कर दोगे, करने आता है इतना। तो ये आपका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। इतना ही निकालने के लिए हम क्या कर रहे थे? कोशिश कर रहे थे। यार इसको याद नहीं करना, इसको याद करने में रिकमेंड नहीं करूँगा, ओनली आप नोट कर लेना। ये आपको निकालने का प्रोसेस आपको नहीं आना चाहिए। क्या प्रोसेस? ठीक है। और इससे हम क्या निकाल, टेन अल्फा भी निकाल सकते हैं, एंगल जो बोलते हैं हम, टेन अल्फा बोलते हैं ना, वाई कॉम्पोनेंट अपॉन एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ, मतलब वी वाई अपॉन वी एक्स। कैसे निकालेंगे? वी वाई कितना है? यू साइन थीटा माइनस जी टी, और ये कितना है? यू कॉस थीटा है। तो बटा करके ले आना, अपना डायरेक्शन आपका आ जाएगा टेन अल्फा। ये अल्फा आपका एंगल किसी अल्फा एंगल पे है। ठीक है, तो यहाँ अल्फा एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्या कर सकते हो? वेलोसिटी वेक्टर टेन अल्फा कुछ भी निकाल सकते हो। इसका मैग्नीट्यूड बोलेगा अंडर रूट करके स्क्वायर करने आता ही है, आता है ना भैया। तो यहाँ से हमारा इतना सर हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉपर्टी यूज़ कर सके हम, डिराइव कर सकते हैं। क्या हम डिराइव किए? एच मैक्स हो गया, मैक्सिमम हाइट, रेंज हो गया, टाइम ऑफ ट्रैवल हो गया, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका जो भी एप्लीकेशन बनते हैं, फॉर्म जो कितना क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए भी इतना ही रहने दो, क्योंकि लेक्चर लेंदी हो रहा था। तो पढ़ाई करते रहिए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।